स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आखिर लर्न कैसे किया जाए, लंबे समय तक उसको कैसे दिमाग में रखा कर याद किया जाए। आपने देखा होगा कि जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं। आखिर ये कारण क्या है कि आपको अपना अपमान हमेशा याद रहता है लेकिन काम की चीज़ें आपको याद नहीं रहती। इसका एक ही मुख्य कारण है कि आप उस चीज़ को बार बार सोचते हैं, उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, और जब आप किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं तो वो चीज़ आपके अनकॉन्शियस में चली जाती है जो आपको हमेशा याद आती है, कभी भूलती नहीं है। तो आखिर स्टूडेंट्स को पढ़ते समय क्या करना चाहिए जिससे उसको जो कंटेंट्स है वो ज़्यादा समय तक दिमाग में रहे, जिसका आप आगे उसको परीक्षा में या अन्य कार्यों में उपयोग कर सकें। उसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप ध्यान से उस एक पैरा को पढ़ें और एक पैरा की एक एक लाइन आराम से पढ़ते हुए उसमें देखें कि आखिर इस पैरा का सार क्या है, इसमें पूछा क्या गया है। और उस पैरा को पढ़ने के बाद जो उसमें पूछा गया है उसको आप अपने दिमाग में बार बार रिपीट करें। जब आप दूसरा पैरा पढ़ें तो उसमें देखें कि पहले पैरे से क्या उसमें कुछ संबंधित है या कोई अलग चीज़ है। अगर संबंधित है तो उसको आप रिलेट कर लें, अगर बिल्कुल अलग चीज़ है तो फिर उसी को पूरा अनुसार जैसा हमने आपको बताया कि आप ये देखें कि आखिर उसमें कौन सी बात कही गई है, और जो बात कही गई है उसको क्या क्यों कैसे से देखें कि आखिर इसको कहा गया है तो क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जो दिमाग होगा वो बहुत ज़्यादा चलेगा और धीरे धीरे कर वो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस में आना शुरू हो जाएंगी। जब वो चीज़ें अनकॉन्शियस में आती हैं तो वो चीज़ों में आपको फिर माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ता है और अपने आप हो जाता है। एक बात और, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, मैथ पढ़ें, तो सबसे पहले जो आपकी बुक है उसके बिल्कुल फर्स्ट पेज से ही आप उसको पढ़ें। फॉरवर्ड जो लिखा होता है वो पढ़ें, प्रीफेस पढ़ें। इससे आपको उस सब्जेक्ट के बारे में एक जानकारी मिलती है, उन लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। और फिर आप चैप्टर जब आप चालू करें तो उसकी पहली ही लाइन से चैप्टर को ही पढ़ें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद होगा तो आप कभी आंसर नहीं दे सकते हैं। कई बार बच्चे देखते हैं कि वो बोले हमको याद हो गया है और लर्न कर लिया है हमने, लेकिन जब सवाल आते हैं तो उत्तर नहीं दे पाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उन्होंने क्वेश्चन ही अच्छी तरह याद नहीं किया था। कहते हैं क्वेश्चंस आर द आंसर्स, क्वेश्चन ही आंसर हैं, प्रश्न ही उत्तर हैं। जब आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद होगा तभी आप आंसर अच्छी तरह दे पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसको शुरू से पढ़ें, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें और उस चैप्टर का पढ़ें। चैप्टर किस बारे में बात कर रहा है, फिजिक्स में क्या जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, मैटर की बात कर रहा है, हीट की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है। जो कुछ भी बात कर रहा है उसके बारे में आप पढ़ें और उसमें से क्या क्यों कैसे खोजें। हर पैरे को आप ध्यान से पढ़ते हुए आप ये करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। एक बात और, जब आप एक दिन कोई एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बाद जब आप दूसरा चैप्टर चालू करते हैं तो इसके पहले अगर आप दूसरा चैप्टर चालू करने के पहले चैप्टर में आपने जो कुछ भी पढ़ा था उसको माइंड में एक बार रिवाइज कर लें। अगर माइंड में रिवाइज नहीं हो रहा है तो उसको आप पुनः देख लें और तब आप दूसरा चैप्टर चालू करें। इसी प्रकार जब आप तीसरा चैप्टर चालू करें तो पहले और दूसरे चैप्टर को ज़रूर आप अपने मन में रिमाइंड करें। अगर नहीं होता है तो उसको आप अपनी बुक से, अपनी कॉपी से देख लें। और जैसा मैंने बताया कि हर पैरे में कुछ ना कुछ नया होता है और वो एक पैरे से दूसरा पैरा कोरिलेट भी होता है और कभी कभी कोरिलेट नहीं होता है। आपको उस पैरे में यही देखना है कि आखिर प्रश्न क्या है और उसका उत्तर उसी में खोज निकालना है। किस लाइन में उत्तर है आपको अपने आप पता चल जाएगा। जब ऐसा आप करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हमको उस सब्जेक्ट में कमांड हो गया है। मित्रों, कमांड केवल तभी होता है जब आप चीज़ों को बार बार मनन करते हैं, क्योंकि दिमाग उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जो ज़्यादा उसके सामने से रिपीट की जाती हैं। जैसे आपने वर्तमान में
टीवी में देखा कि वही विज्ञापन जब आप देखते रहते हैं, आप याद नहीं करते हैं, आपके दिमाग से आंखों से गुजरते रहते हैं, आपको ऑटोमेटिक वो एडवर्टीजमेंट याद से हो जाते हैं, लगता है ये तो हमने देखा था। इसीलिए कंपनियां अपने एडवर्टीजमेंट को बार बार आपके सामने पेश करती हैं, जिससे आपके दिलो दिमाग में आ जाए और जब उसका अवसर आए तो आप वही प्रोडक्ट मांगे। इसीलिए यही अगर आप टेक्नोलॉजी अपनाएंगे अपने पढ़ने के लिए तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी, आप उसमें डूब जाएंगे और एकाग्रचित्त हो जाएंगे। एकाग्रचित्त अचानक नहीं होता है, एकाग्रचित्त जब आप काम करते हैं और उसमें तन्मयता से काम करते हैं तो अपने आप कंसंट्रेट हो जाते हैं।